नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बिहार में चुनाव है, लेकिन बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बंगाल की गलियों में घूम रहे हैं। यानी इरादा साफ है कि इस बार के बंगाल चुनाव में बीजेपी किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं। कोरोना वायरस की वजह से लंबे समय से जमीन की सियासत से दूर अमित शाह अगर किसी राज्य में चुनावी दौरे पर पहुंचे हैं तो वो राज्य भी ममता का बंगाल ही। ऐसे में ममता की पार्टी में खलबली तो मचनी ही थी और मची भी, और अमित शाह पर हमला बोलने की कमान संभाली पार्टी की युवा और लोकप्रिय सांसद नुसरत जहां ने, जो पहली बार सांसद बनी। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार से ही बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत बांकुड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा के चरणों में फूल चढ़ाकर की और यहीं से ढोल नगाड़ों के बीच ममता सरकार को बंगाल से उखाड़ फेंकने की हुंकार भी भरी। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंठ बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है। देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भरसक। अमित शाह ने ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का इधर ऐलान किया, उधर बशीरहाट से टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने अमित शाह पर महापुरुषों के अपमान का गंभीर आरोप लगा दिया। डायरेक्ट शाह से सियासी पंगा लेने वाली नुसरत जहां ने ट्वीट कर कहा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार पश्चिम बंगाल के महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। टीएमसी सांसद ने लिखा कि ईश्वर चंद विद्यासागर से लेकर बिरसा मुंडा तक बंगाल के महापुरुषों के प्रति इतना असम्मान का भाव, अमित शाह जी कितनी बार आप बंगाल के कल्चर का अपने राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करोगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब नुसरत जहां ने अमित शाह पर सीधा हमला बोला। इससे पहले टीएमसी ने एक क्विज शेयर करते हुए पूछा था कि क्या जो हम देख रहे हैं वहीं आप भी देख रहे हैं। इस क्विज पर नुसरत जहां ने जवाब देते हुए लिखा, मुझे झूठ दिख रहा है और सभी स्पष्ट झूठ के बारे में सोच रही हूं, जिससे अमित शाह ने देश को बार बार मूर्ख बनाया। बंगाल के लोग आपके प्रोपेगेंडा को कभी नहीं भूलेंगे मिस्टर शाह। सिर्फ शाह ही नहीं, पीएम मोदी पर भी नुसरत जहां ने 31 अक्टूबर को निशाना साधते हुए कहा था, बीजेपी और नरेंद्र मोदी के हाथों में हमारा देश जल रहा है। एक तरफ जहां नुसरत जहां बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर ताबड़तोड़ हमला बोल रही है, तो वहीं टीएमसी ने भी अमित शाह पर आरोप लगा दिया कि जिस मूर्ति पर उन्होंने माला चढ़ाई वो बिरसा मुंडा की नहीं थी। इसीलिए मूर्ति के नीचे बिरसा मुंडा की एक फोटो रखी गई थी जिस पर उन्होंने माला चढ़ाई। ममता बनर्जी की टीएमसी में भले ही अमित शाह के दौरे को लेकर खलबली मची हो, लेकिन अमित शाह बंगाल में लगातार पार्टी को धार देने में जुटे हुए। वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बीजेपी के नेताओं संग बैठक कर रहे। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के घर जाकर खाना भी खाया, हिंसा का शिकार हुए कार्यकर्ताओं के परिवार से मुलाकात भी की। माना जा रहा है कि शाह के नेतृत्व में बीजेपी आदिवासी वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए। यही वजह है कि अमित शाह ने पहले आदिवासियों के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा को नमन किया, फिर आदिवासी कार्यकर्ता के यहां भोजन भी किया। अमित शाह इससे पहले दुर्गा पूजा के मौके पर बंगाल दौरे की तैयारी में थे, लेकिन स्वास्थ्य के चलते उनका ये दौरा रद्द हो गया था। तब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सिलीगुड़ी दौरे पर आए थे। चुनाव से पहले बीजेपी की कोशिश बंगालियों की भावनाओं को जोड़ने की। बीजेपी नहीं चाहती कि उस पर हिंदी भाषा की पार्टी या फिर बाहरी होने का आरोप लगे। इसी के चलते अमित शाह अपने दौरे से आदिवासी, दलित और दूसरे छोटे समुदाय को जोड़ रहे हैं।
बंगाल में चुनाव होने में 6 से 7 महीने का समय बचा है, जिसका इस्तेमाल बीजेपी खुद को और मजबूत करने के लिए करना चाहती है। बीजेपी साल 2019 के आम चुनाव में 18 सीटें जीती थी। यही वजह है कि अमित शाह को भरोसा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में इस बार सरकार बनाकर दम लेगी।